वक्त न्यूज 26 झारखंड पर उस्मान सैफी हैं। इनकी कहानियों को आप फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे। जिंदा दिली से ये कहानियां सुनाते हैं और आज जंतर मंतर के इस धरना प्रदर्शन स्थल पर इनकी मौजूदगी है। हमें लगा कि जो कहानियां सुनाते हैं, जिनमें जान भरने की कोशिश करते हैं, आज इस देश में छात्र कहानी बन गए हैं। क्या छात्रों की कहानी आप सुनाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर? छात्रों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ना छात्रों ने सोचा होगा, ना इस कहानी को क्रिएट करने वाले ने भी सोचा होगा। 15 मई 2026 को जिस तरह से सीजीआई ने एक बयान दे दिया और बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोल दिया, 16 तारीख ऐसी निकल के आई कि अभिजीत दिपके जो अमेरिका में बैठे हुए थे, अचानक ही उन्होंने एक कॉकरोच जनता पार्टी जो दिमाग में आया बना दी। उसे बनाने के करीब 30 मिनट के बाद वो खुद देखने लगे कि क्या है, और जब देखा तो 5-6 हज़ार फॉलोवर बढ़ जाते हैं। इतने कम टाइम में फॉलोवर बढ़ना इतने सारे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उन्हें लगा कि कुछ तो है। उन्होंने उसमें कुछ थोड़ा डेवलपमेंट किया, कुछ नए सिरे से बनाया, और नए सिरे से बनाने के बाद वो सीधा उसको और थोड़ा ठीक कर देते हैं। जब कुछ और घंटे बीत जाते हैं तो संख्या अब हज़ारों से लाखों पहुंच जाती है, और कुछ घंटे बीतते हैं तो फिर ये संख्या लाखों से करोड़ों में हो जाती है। इतने करोड़ हो जाते हैं कि अच्छे अच्छे धुरंधर के नहीं हो पाते। अब कॉकरोच जनता पार्टी को हर पूरा इंडिया जानने लगता है, पहचानने लगता है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं अभिजीत दिपके के जहन में, दिमाग में एक बात आई कि इतने लोग जो मुझसे जुड़े हैं, तो ये लोगों की मुझ पर कहीं ना कहीं नज़र है। वो मुझसे एक उम्मीद रख रहे हैं, और उम्मीद थी बाकी। जिस तरह के उन्होंने शब्द लिखे थे कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से रिटायर होता है तो उसको पार्टी में नहीं जाने दिया जाएगा, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, इस तरह की बातें करते तो वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। अमेरिका से यहाँ आते हैं ये सोचकर कि कुछ आवाज़ उठाएंगे, मांग करेंगे। इसी धरना स्थल पर उस दिन जब पहले दिन आते हैं तो कुल 1500 से ज़्यादा लोग नहीं थे। पूरे देश की जो मीडिया थी, मेन स्ट्रीम मीडिया, मजाक बना रही थी कि देखो कॉकरोच जनता पार्टी ने करोड़ों फॉलोवर तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन यहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। इस तरह की स्थिति जब पैदा हो जाती है, उसके बाद फिर हालात ऐसे पैदा होते चले जाते हैं, संख्या बढ़ती चली जाती है। एक बार को ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ बेकार है, ख़त्म होने वाला है। लेकिन 17 जुलाई की सुबह 7 बजे ऐसा सूरज निकलता है इस CJP का कि वो डूबने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी कि सोनम वांगचुक को इसी मंच से जिस तरह से दिल्ली के पुलिस वाले उठाकर लेके चले गए थे, तो पूरे देश के युवाओं में एक माहौल बनना शुरू हो गया। और वो ऐसा माहौल बना कि माहौल बनते बनते फिर बात इतनी बढ़ गई कि लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। और 20 जुलाई 2026 की दोपहर लगभग 2-3 बजे के आसपास जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज की थी, उस लाठीचार्ज होने के बाद पूरे देश में एक माहौल बन गया। आज ये स्थिति है, यहाँ से अगर आप 100 कदम दूर जाएंगे तो पुलिस का बैरिकेडिंग शुरू हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ से आपको 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब जाकर पुलिस का बैरिकेडिंग लगेगा। यानी कि 2 किलोमीटर तक आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। इतनी जनता यहाँ पर आ चुकी है, इतनी जनता यहाँ पर। उपसंहार क्या है कहानी का? कहानी जिस तरह से लोगों में एक सबसे बड़ी बात ही हुई है, जो लोग डरे हुए थे अपनी बात को कहने में, एक भय होता था, उस भय से कहीं ना कहीं मुक्ति मिली है। अब लोग अपनी बात कह रहे हैं बाहर जाकर। अब लोग इतना कह रहे हैं कि उम्मीद से ज़्यादा कह रहे हैं। पहले इतना भी नहीं बोल रहे थे, अगर कोई किसी का नाम लेता था तो एक डर सा पैदा होता था। अब इनके अंदर का डर मर चुका है, ये इसका उपसंहार कह सकते हैं। चलिए, तो आप इस उपसंहार से कितना सहमत है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और इनको तो आप बखूबी जानते हैं, और इस पूरे कहानी इनके जुबानी क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट के रूप में ज़रूर दें। जोहार।